नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं के तहत अब तक 11 करोड़ 30 लाख से अधिक किसान परिवारों को 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की जा चुकी है अंतरित। अठारह वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आज से एहतियाती कोविड टीका लगाने की हुई शुरुआत। और आज देश भर में मनाया जा रहा है रामनवमी का पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं से देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत मिल रही है। मोदी ने कहा कि जब किसान मजबूत होता है तो देश समृद्ध होता है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है और जब हमारे किसान सशक्त बनेंगे तो देश और अधिक समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के पात्र परिवार को हर वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में ये राशि अंतरित की जाती है। लाभार्थियों के बैंक खातों में ये राशि सीधे भेजी जाती है। अब तक 11 करोड़ 30 लाख से अधिक किसानों के परिवारों को 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। 1 करोड़ 73 लाख से अधिक किसानों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पर अपना पंजीकरण कराया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जिसमें वर्तमान कृषि उत्पाद बाजार समिति मंडियों के नेटवर्क को जोड़कर कृषि जिन्सों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक 188 करोड़ 55 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं। ये टीके केंद्र सरकार के निःशुल्क चैनल और राज्यों की सीधी खरीद श्रेणी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 17 करोड़ 47 लाख टीके शेष हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने और इसका विस्तार करने के प्रति वचनबद्ध है। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 185 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 14,38,000 से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। इस दौरान देश भर में कोविड के 1,054 नए मरीजों का पता चला। देश में फिलहाल करीब 11,000 लोगों का उपचार चल रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.76% है। निजी टीकाकरण केंद्रों पर आज से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका लगाया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के वे सभी लोग जिन्हें दूसरा टीका लगे हुए 9 महीने हो चुके हैं एहतियाती डोज के पात्र होंगे। ये सुविधा सभी निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। अब तक देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के आबादी में से लगभग 96% को कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है, जबकि इसी आबादी में से लगभग 83% को दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के कोविड टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के मूल्य में भारी कमी की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडार पूनावाला ने बताया कि कंपनी ने निजी अस्पतालों के लिए टीके की कीमत प्रति डोज 600 रुपए से कम कर 225 रुपए कर दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। उन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को एहतियाती टीके लगाने के केंद्र के फैसले की सराहना की। भारत बायोटेक की सह संस्थापक और संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद कंपनी ने टीके का मूल्य निजी अस्पतालों के लिए प्रति डोज 1200 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दी है। पंजाब के 6 सीमावर्ती जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शनिवार को केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल की जरूरत पर विशेष जोर दिया, जिससे देश की एकता और अखंडता को हर हाल में कायम रखा जा सके। फाजिल्का में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ सीमावर्ती जिलों के सरपंचों और पंचों के साथ केंद्र सरकार की एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक करके सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। राज्यपाल ने कहा कि बैठक का मुख्य एजेंडा इन जिलों की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करना था, खासकर जब पड़ोसी देश
ड्रोन के द्वारा नशों और हथियारों की तस्करी कर पंजाब में अशांति पैदा करने के तरीके ढूंढ रहा है। राज्यपाल ने बताया कि युवाओं, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक ढंग से प्रयोग के लिए जल्द ही अग्निपथ नाम की एक योजना का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को अपेक्षित प्रशिक्षण के अलावा सेना में 4 साल के लिए रोजगार भी दिया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि वो मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब के हितों के मुद्दे भारत सरकार के समक्ष उठाने के लिए किए गए हर प्रयास को समर्थन देंगे। राज्यपाल ने यह भी कहा कि वो सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए हर 3 महीने बाद सीमावर्ती जिलों का दौरा करेंगे। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान स्कूलों, कॉलेजों के अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में उद्योग लगाने और कौशल विकास संस्था की स्थापना करने पर है, जिससे उन युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके जिनके पास बहुत प्रतिभा है परंतु उसके इस्तेमाल का कोई साधन नहीं है। भगवंत मान ने आगे कहा कि राज्य सरकार देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए भविष्य के अधिकारी पैदा करने के उद्देश्य से पंजाब में सैनिक स्कूलों को लाने के लिए भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक के भाली आनंदपुर गांव में 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बहुमंजिला भवन का शुभारंभ करने के उपरांत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भाली व बनियानी गांव में 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भी घोषणा की। स्थान से कोई बचपन का संबंध है, स्वाभाविक है। जब उसमें उस स्थान पर पहुंचते तो बचपन की यादें सारी आती हैं। हाई स्कूल उस समय होता था तो हायर सेकेंडरी हो गया भाली आनंदपुर का। मेरी 6ठी से लेकर 10वीं तक यहाँ पढ़ाई हुई है। स्कूल का भवन जर्जर था। इस भवन का पुनर्निर्माण कराने के बाद आज के उद्घाटन का अवसर था, इसलिए मैं आया हूँ और सब पुराने साथियों से मिलना जुलना हुआ। कुछ छोटी डिमांड्स थी इनकी, वो भी मैंने पूरी की हैं। इसलिए इस विद्यालय के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो अध्यापक हैं, बाकी सब है, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। उन्होंने इस विद्यालय परिसर में विभिन्न कार्यों के लिए 60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इन विकास कार्यों में 27 लाख रुपए की राशि से स्कूल की चारदीवारी तथा 33 लाख रुपए की राशि से स्कूल के मैदान की इंटरलॉकिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव में पशुओं के लिए डिस्पेंसरी स्थापित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रवक्ता एस चन्नी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में हर नागरिक को स्वच्छ पीने का पानी मुहैया करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इस योजना के तहत 2024 तक हर घर तक साफ पीने का पानी मुहैया करवाया जाएगा। 16.75% ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈਗਾ ਥਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 49% ਜਿਹੜੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ नल से जल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ सप्लाई नहीं होएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता था, लेकिन अब जब से सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है, लोगों के घरों तक नल के माध्यम से साफ पीने का पानी मिल रहा है। रामनवमी का पर्व आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। ये पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी चैत्र मास के 9वें दिन मनाई जाती है। रामनवमी से पहले 9 दिन के नवरात्र व्रत रखे जाते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को रामनवमी की बधाई दी है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय परंपरा में भगवान राम सदाचार, साहस और करुणा के प्रतीक हैं। उनका जीवन सत्य, न्याय, गुरुजनों के लिए सम्मान और मानवता के प्रति प्रेम के सिद्धांतों का पर्याय है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सच्चे अर्थ में आदर्श राजा, आज्ञाकारी पुत्र, स्नेही भाई और आदर्श के रूप में पूज्य हैं। श्री नायडू ने कहा कि भगवान राम का जीवन लोगों को महान आदर्शों और उच्च नैतिक मूल्यों के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति ने रामनवमी पर लोगों के जीवन में शांति और प्रसन्नता की कामना की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने भगवान श्री राम की कृपा से सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। और अब खबरें फटाफट। पंचायती राज्य मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए कल से 17 अप्रैल तक मनाएगा विशेष सप्ताह। भारतीय जनता पार्टी 20 अप्रैल तक मना रही है सामाजिक न्याय पखवाड़ा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव पर हार के बाद सत्ता से किए गए बेदखल। पंजाब के पूर्व परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग होंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता होंगे प्रताप सिंह बाजवा। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।